वजारत आला का जो ड्रामा था वो भी गैर आइनी था। इस ड्रामे का हशर वही होगा जो पहले हमजा शहबाज के वजीर आला बनने के ड्रामे का हशर हुआ था। इसलिए इनको शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए आले शरीफ को। वो हमने शिकस्त नहीं दी, वो पाकिस्तान के लोगों ने शिकस्त दी है। इसलिए कि पाकिस्तान जब बन रहा था, मैं क्यों कहता हूं कि जो लोगों का मैंडेट है उसका एहतराम किया जाए। मैं इसलिए कहता हूं कि पाकिस्तान जब बन रहा था तो सूबा सिंध की असेंबली ने कहा था हम पाकिस्तान में शामिल हो रहे हैं, किसी ने फतह नहीं किया सिंध। जब पाकिस्तान बन रहा था तो सूबा बलूचिस्तान के जिरगे ने इस्तेस्वाब करके कहा था कि हम पाकिस्तान में शामिल हो रहे हैं, किसी ने फतह नहीं किया था सूबा बलूचिस्तान। और जब पाकिस्तान बन रहा था तो मौजूदा जो जोग्राफिया है हमारा, कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान वाला जो बदकिस्मती से नहीं रहा, हमने नताइज नहीं माने, लेकिन मौजूदा जोग्राफिया का जो तीसरा यूनिट है NWFP, उस वक्त जो सन 1900 में गोरों ने बनाया था सूबा, उसके अंदर रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम में एक तरफ महात्मा गांधी और दूसरी तरफ कायद-ए-आज़म थे। कायद-ए-आज़म ने रेफरेंडम जीता और सूबा सरहद के उस वक्त और आज KP के लोगों ने ये फैसला किया कि वो पाकिस्तान में शामिल होंगे। जो सर रेडक्लिफ ने ड्यूरिंग लाइन बनाई थी उसमें सिर्फ चढ़दा पंजाब, ये हमारे वाला पंजाब जो है, ये पाकिस्तान में शामिल हुआ था। इसलिए कि इस पाकिस्तान के क़याम में लोगों की राय शामिल थी। 3 मैंने आपको बता दिए पाकिस्तान के यूनिट, और खून की नदियां बह गई थी पंजाब के अंदर। ये चौथा था, लोगों ने वहाँ भी एक तरह से रेफरेंडम ही किया था। इसलिए जो इस्तेस्वाब और इंतखाब हुआ है, अब उस इंतखाब को तस्लीम किया जाए और ये जोर मत लगाया जाए कि कोई जैली हुकूमत पाकिस्तान के लोगों के ऊपर मुसल्लत की जा सकती है। जैली हुकूमत नहीं चलेगी, पाकिस्तान के लोग जैली हुकूमत नहीं चलने देंगे। जिस तरह से 9 फरवरी का इलेक्शन हम नहीं मानते, हम 8 फरवरी का इलेक्शन मानते। मैंने इलेक्शन कमीशन को भी कहा, मैंने कहा आपको ख्याल करना चाहिए, आप अपना दिया हुआ जो रिजल्ट है 8 फरवरी का रात 12 बजे तक जो आता रहा है उस पर खड़े रहें। आप मत किसी से मुतासर हों, आप मत किसी से, जो आपका ओथ है उसमें लिखा हुआ है कि विदाउट शेड्यूल 3 उठा के पढ़ लें। आईनी जो हल्फ है इदारों के लिए बना हुआ है उसमें ये इदारा भी शामिल है जिसके सामने आप खड़े हैं और मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि विदाउट फियर एंड फेवर में चलूँगा, ना मैं किसी से खौफ ज़दा हूँगा, ना मैं किसी को फेवर करूँगा। तो ये एक अच्छा फैसला है कि नवाज शरीफ को दूसरी शिकस्त आज हुई है। नवाज शरीफ बहुत जल्द एक नई मुहिम चलाने वाले हैं और वो नई मुहिम, जिस तरह से PDM 2 का सीज़न 2 चलने वाला है, मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों निकाला, ये दूसरा भी चलने वाला है। आप बहुत जल्दी उनको देखेंगे, वो सब्र नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि बरादरान यूसुफ वाला सलूक शहबाज ने उनके साथ किया है। जो असल इशू है पाकिस्तान के वो 3 है सिर्फ। जो महंगाई जहाँ पे पहुँचा दी गई है इस गवर्नमेंट के आते आते, बिजली में कल 60 अरब का और बोझ आप पे डाला गया, मुझ पे डाला गया। क्या कसूर है हमारा? जो बिजली कंपनियां हैं, और इनकी अपनी एक बिजली कंपनी है जो इसके प्यारे की कंपनी है आले शरीफ की, उसने 2 साल से खबरें ये चल रही हैं 1 यूनिट बिजली पैदा नहीं की, लेकिन उसको 60 अरब रुपए सालाना हमें देना पड़ेंगे। ये वो बिजली कंपनियां जो आप लाए थे, जिसके ज़रिए से आपने हमें गुलाम बना दिया है। इसलिए इस गुलामी से निजात, जो माशी गुलामी है, के लिए ज़रूरी है कि हमें जो सियासी आज़ादी है वो मिले। सियासी आज़ादी हम किसी से मांग नहीं रहे, कौम का फैसला है। सारे ऊपर नीचे रख के उन्होंने सबको मुस्तरद कर दिया और उसको इलेक्ट किया है जो कैदी नंबर 804 है। उसके उम्मीदवार कोई जानता ही नहीं था कौन है। उसके उम्मीदवारों ने ना जलसा किया, ना जुलूस किया, ना रैली की, ना लोगों के पास जा सके, ना किसी को चाय पिलाई।